नमस्ते छात्रों। कक्षा 5वीं विषय हिंदी सुलभ भारती। छात्रों, हमने दूसरी इकाई के पाठ क्रमांक 8 तक 20 तक देखा तो है। आज हम पाठ क्रमांक 9 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ क्रमांक 9 है दूसरी इकाई का मुझे पहचानो, यानी चित्र देखकर आपको उस वस्तुओं के आकार पहचानने हैं। इस चित्र में आपको फलक दिखाई देता होगा। देखो बच्चों, फलक का आकार कौन सा है? आयताकार, यानी सामने वाली दोनों जो बाजुएं रहती है वह समान रूप से है। अगला चित्र है इस घड़ी का। अब इसमें सभी बाजुएं जो इस घड़ी की है वह समान रूप से है, तो उसे हिंदी में वर्गाकार कहा जाता है। आगे है फिर से एक बार एक आकार जो फलक की तरह दिखाई देता है। यह एक लिफाफा है और इसका आकार है आयताकार। इसी के साथ हमें आगे चित्र दिया गया है बच्चों, जो कि एक रुमाल का है। हम इस्तेमाल करते हैं ना, मुंह पोंछने के लिए, हाथ पोंछने के लिए, ढकने के लिए। तो ऐसे प्रकार के इस रुमाल का आकार है, जो कि घड़ी की तरह ही था, समान बाजुओं का वर्गाकार। आगे हम देखेंगे यह क्या है पता है? जिसे बेलन कहते हैं हिंदी में, और मराठी में लाटणं म्हणतो बाळांनो आपण त्याला. पोळी लाटण्यासाठी याचा वापर केला जातो. तो इस बेलन को बेलनाकार कहा जाता है। आगे एक डिब्बा दिखाई देता है, तो इस डिब्बे के होने वाले आकार को भी बेलनाकार कहा गया है। ठीक है, जो कि वृत्ताकार के रूप में दिखाई देता है। आगे देखेंगे यह एक कंपास है। कंपास बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो इस कंपास का आकार कैसे है बताओ? यह बेलनाकार है क्या? नहीं। वर्गाकार है क्या? नहीं। यह तो है आयताकार। आगे देखेंगे हम वर्गाकार का और एक उदाहरण। यह कैरम बोर्ड है। कैरम बोर्ड पता है ना, हम खेलते हैं, वह कौन सा है? वर्गाकार। यह एक टोपी दिखाई दे रही है। इस टोपी का आकार क्या है? शंकु आकार। आगे एक साइकिल का गोल पहिया दिखाई दे रहा है। अब देखो, यह साइकिल का पहिया जो गोलाकार है उसे वर्तुलाकार कहा गया है, यानी वृत्ताकार। वृत्ताकार के बाद अगला चित्र है। यहाँ पर एक थाली में लड्डू दिखाई दे रहा है। गोल मटोल होने वाला यह लड्डू, जिसका आकार कहा गया है गोलाकार। आगे है हमें चित्र जिसमें देखो गेंद दिखाई दे रही है। गेंद पता है ना, खेलने वाली गेंद, तो इसका भी आकार है गोलाकार। इसी के साथ आगे हमारा चित्र है, जो कि सबका मन पसंदीदा है। क्या है यह? जोकर। जोकर की यह टोपी है। इसका आकार भी शंकु की तरह होता है, तो इस आकार को क्या कहा जाता है? शंकु आकार। आगे है चटपटा ऐसा समोसा, जिसका आकार है त्रिभुजाकार, जो कि त्रिकोणाकार के रूप में पहचाना जाता है। इसी के साथ आगे सबका पसंदीदा आइसक्रीम, जो कि है किस आकार में दिखाई दे रहा है आपको? शंकु आकार। इस आइसक्रीम के बाद आगे है यह
दीपावली में लगाया जाने वाला कंदील, जो कि इसका आकार क्या है, षडभुजाकार, और इसी आकार को षटकोणाकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, षटकोणाकार भी इस षडभुजाकार को कहा जाता है। षडभुजाकार यानी षटकोणाकार का और एक उदाहरण आगे हमें चित्र स्वरूप में दिया गया है। देखो इसमें क्या है, हम रास्ते पर कई प्रकार के चिन्ह दिखते हैं, तो उसी प्रकार का यह चिन्ह है जो कि त्रिभुजाकार त्रिकोणाकार रूप में दिखाई दे रहा है। इस त्रिकोणाकार में 3 बाजुएं रहती है, जैसे समोसे में हमने देखा था। उसी प्रकार से खाद्य पदार्थ में और एक चीज़ बताई गई है, यह सैंडविच है, पता है ना, सबको पसंद होगा कि नहीं कि सैंडविच खाना। तो यह सैंडविच का आकार भी कैसा है, त्रिभुज, यानी 3 बाजुएं होने वाला, तो उसे क्या कहा गया है, त्रिभुज आकार। उसी के साथ जिस प्रकार से बेलन एक लंबी लकड़ी की तरह रहता है, उसी प्रकार के यह पेंसिल है, तो इस पेंसिल के आकार को भी बेलनाकार ऐसे कहा गया है। ठीक है। आखिर में यह एक चित्र है जो कि वॉल हैंगिंग कहते हैं अंग्रेज़ी में, या फिर हम किसी शोपीस की तरह लगाते हैं घर पर, दीवारों पर, जो कि हमने कंदील के स्वरूप में चित्र देखा था, जिसे षटकोणाकार या फिर षडभुजाकार ऐसे कहा जाता है। तो इसे कहते हैं षडभुजाकार, षटकोणाकार। बच्चों, इन सभी चित्रों को आपको निकालना है और उसके नीचे उसके आकार को लिखना है। समझ में आ रहा है? चित्र निकाल के नीचे आकार लिखने हैं। आज हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद।